डायग्राम मेथड समझना, डायग्राम मेथड टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन ऑन सेट। देखो, इसको समझने के लिए पहले एक सेट बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल में हमको दो सेट को सर्कल के थ्रू दिखा देना है, एक का नाम है, एक का नाम भी हो जाएगा। अच्छा, जो पूरा रेक्टेंगल बनता है इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब जैसे वही एग्जांपल लेते, सेम एग्जांपल, ए के अंदर लिखा गया 1, 2, 3, बी के अंदर लिखा गया 2, 3, 4। अब देखो, इसमें जैसे ना 6-7 फॉर्मूला है और वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, ये डायग्राम सीखना सेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से ही लगभग सारा क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, फॉर्मूला का यूज आता है लेकिन उसका यूज बहुत कम करना है। पहला, अच्छा, इसी चीज को अगर हमको इसमें दिखाना, यूनिवर्सल सेट को क्या लिखा गया, यूनिवर्सल सेट को 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, इसको दिखाते कैसे हैं इसमें, अगर हमको इसको इसमें दिखाना हो तो ए के अंदर कौन कौन है, 1, 2, 3, 1। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 और 3। जो कॉमन होगा वो कॉमन वाले रीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखना हमको 2 और 3। अच्छा, एक और कौन बच गया, 1, और इधर 4 बच गया। अच्छा, 1, 2, 3, 4 के अलावा कौन है, 5। तो 5 इन दोनों में से किसी में नहीं है, मतलब इसके बाहर हमको 5 को दिखाना है। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। आ गया समझ में। ए यूनियन बी, जो पहला क्वेश्चन था, ए यूनियन बी, फिगर के हिसाब से किसको बोलेंगे। ऐसे आंसर क्या आता है यूनियन बी का, अगर हम ए यूनियन बी निकाले, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। मतलब दोनों को मिला के आंसर करना है, तो 1, 2, 3 तो लिखना ही है। अगर इसका कोई भी एलिमेंट इसमें मैच हो गया तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, और उसके अलावा जो मिला उसको लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या लिखना होता है, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 2, 3। तो ये वाला जो रीजन हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। अच्छा, समझना, यूनियन में कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मतलब ये पूरा रीजन, ये पूरा सर्कल ऐसे और फिर ऐसे मिला के ये कौन बना, ए यूनियन बी बन गया। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये पूरा, ये और ये मिला के बन गया ए यूनियन बी। क्या सबको आ रहा है समझ में। अच्छा, अभी समझना, ए माइनस बी अगर निकालते हैं, ए और बी का डिफरेंस निकालते हैं, ए में से बी को घटाना है। घटाने का क्या रूल बताया, जिसको घटाया जाता है उसका कॉमन एलिमेंट्स उसमें से हटा देना है, और जो बच जाएगा उसमें यहाँ पे लिख देना है। उसी तरह से बी माइनस ए लिखना है, तो इसमें से जिसको घटा रहे हैं उसका एलिमेंट तो कॉमन हट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा, 4। तो ये पूरा रीजन बना, ये हो रहा, ये हो गया बी माइनस ए। उसी तरह से इधर वाला जो रीजन है ये कहलाएगा ए माइनस बी। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ए माइनस बी हो गया। क्या सबको आ रहा है समझ में। अच्छा, अगर हम इस सेडेड रीजन और इस सेडेड रीजन को मिला दें, ये और ये दोनों मिला के ये कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, जो ए माइनस बी हो और जो बी माइनस ए हो, दोनों को मिला के आंसर क्या होता है। अभी देखो, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें चलता है ए यूनियन बी का। अच्छा, उसमें एन लगा दिया जाता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। देखो कितना आसान है सीखना, एन ए यहाँ पे लिख दिया गया प्लस एन बी। अच्छा, जब हम एन ए बोले तो ये काउंट हुआ कि नहीं, काउंट हो गया ना, और जब एन बी बोले तब भी ये काउंट हो गया। लेकिन यूनियन के टाइम पे तो हमको 2 और 3 को एक ही बार काउंट करना है, लेकिन जब ये दोनों लिखा गया ये तो 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए हमको इसके एक बार को माइनस करना है। तो ये एक बार मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो हमको एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होता है। अच्छा, इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब किसी भी दो सेट का यूनियन और उसी का इंटरसेक्शन का जो सम होता है वो दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सम के बराबर होता है। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, जो कि 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा काम आता है। पहले बताइए, समझ में आएगा क्या, यूनियन और इंटरसेक्शन मिला के एन ए और एन बी बनता है, दोनों का सम बनता है। फिगर से समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में। अच्छा, अगर हम दूसरा नंबर बात करें इसमें, ए माइनस बी का, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये सिर्फ रीजन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ए माइनस बी को। ध्यान से देखना, एन ए समझ में आया, एन ए में कौन कौन है, 1, 2, 3। लेकिन अगर ए माइनस बी चाहिए तो 2, 3 चाहिए क्या उसमें, खाली क्या चाहिए, 1। तो अगर हम इसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, इंटरसेक्शन मतलब किसको, 2 और 3 को माइनस कर, 2 और 3 को अगर पूरे में से हटा दिया जाए तो कौन बचेगा, 1। और 1 ही तो ए माइनस बी है। आ गया समझ में। और उसी तरह से अगर बी माइनस ए निकालना हो तो बी में से हमको पूरे बी में से किसको हटाना होगा, इंटरसेक्शन को, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अगला 2 काम का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तीसरा नंबर समझना, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तुम लोग बताओ कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, दोनों को मिला के, किसको किसको, ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला देखना सीखना, इसको एन ए लिखा गया और एन बी लिखा गया। एन ए लिखा गया तो उसमें ये वाला आया कि नहीं, आ गया, और एन बी लिखा गया तब ये वाला आ गया। आया समझ में। हमको तो सिमेट्रिक डिफरेंस में इसको रखना ही नहीं है, और ये चूंकि 2 बार आ चुका है इन दोनों में, तो हमको ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी को, कभी इसका भी यूज कर सकता है, कभी इसका भी यूज आ सकता है। क्या समझ में आ गया। ये 3 बहुत काम का फॉर्मूला है जिसको लिख लेना चाहिए सबको।